भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। आपको फोटो चेंज करना है या आपको कुछ अदर चेंजेस करने हैं तो आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इसको कर पाएंगे। तो किस तरीके से आपको ये काम करना है पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की तरफ और वहीं पर चलकर आपको समझाता हूँ। तो भाई सबसे पहले आ जाना है हमें क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पर आके यूटीआई पेन करेक्शन ये वाली वेबसाइट को हमें चेक करना है। अब जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं उसके बाद ऑनलाइन पेन करेक्शन यूटीआई ये वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, सारा प्रोसेस समझिएगा। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें ये रिडायरेक्ट कर देगा भाई नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर हमारे सामने टोटल 4 ऑप्शन आते हैं। अप्लाई फॉर चेंजेस करेक्शन इन पेन और यहाँ पर रीजनरेशन चेंजेस करेक्शन इन पेन। तो हमें यहाँ पर ना देखो डाउनलोड तो 4 ऑप्शन है, लेकिन हमें यहाँ पर करेक्शन करना है पेन में तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन ही चूज करेंगे, अप्लाई फॉर चेंजेस करेक्शन इन पेन। ये वाले ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, फिजिकल मोड। अगर आप फिजिकल मोड में कराते हैं तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो ऑफलाइन आपको जमा कराने पड़ेंगे जाके। लेकिन अगर आप डिजिटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये पेपरलेस है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही सारा काम करना है। आप जैसे इस पर क्लिक कर देते हो डिजिटल पेपरलेस पे, अब यहाँ पर आपको नीचे देखो आधार बेस्ड केवाईसी वाले को नहीं चूज करना है, साइन यूजिंग आधार बेस्ड ई साइन ये वाले पे करना है, दूसरे वाले पे, तभी आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपने ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पर सेकंड वाले पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है पैन नंबर डालने का अपना। तो जैसा आप यहाँ पर अपनी पेन की डिटेल डालते हो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है बोथ फिजिकल पेन कार्ड एंड ई पिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ पर ये कर देते हो ना, देखो दोबारा यहाँ पर आपको बोला जाएगा अपना पैन नंबर डालने के लिए, तो री एंटर करना होगा आपको अपना पैन नंबर। जैसा आप पैन नंबर री एंटर कर देते हो, अब यहाँ पर आपको वापस से यहाँ पर बहुत फिजिकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना जैसे यहाँ पर आप इसको कर दोगे। तो इस तरीके से करके आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट आपको कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे ना तो यहाँ पर देखो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल रहा है, इसको भाई आपको सेव करके रख लेना है। कई बार डाटा की वजह से या किसी अदर रीजन की वजह से अगर वेबसाइट यहाँ पर आपकी कुछ दिक्कत आ जाती है तो आपका यहीं वहीं से स्टार्ट होगा जहां तक का काम आपने किया हुआ था, तो ये आपको संभाल के रखना है। अब पर्सनल डिटेल आपको डालनी है, डॉक्यूमेंट्स पेमेंट करनी है, एड्रेस है, अदर डिटेल अपलोड, ये 5 ऑप्शन टोटल आपके हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पर और देखो जो जो पे हम यहाँ पर भरेंगे उस पर हमें टिक भी लगाना है। जैसे हम अपना फुल नेम लिखना है, फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और उसके बाद नाम आज पर आधार, जो हमारा आधार कार्ड पे नाम है, उसके बाद आधार नंबर डालना है, री एंटर करना है आधार नंबर। अगर पासपोर्ट नंबर डालना हो तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं। टिन नंबर यहाँ पर आपके पास हो तो डाल दो, नहीं तो छोड़ो इसे भी। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, जेंडर अपना सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद सिलेक्ट एड्रेस स्टेट, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है अपनी, जो भी आपकी स्टेट है। जैसा हमारी भाई यहाँ पर दिल्ली है तो हम यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। जैसा हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर हमें फादर नेम डालना है जो आपके आधार कार्ड में है। ठीक है, वो डालना है आपको, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद मदर नेम आपको यहाँ पर डालना है। अब आप यहाँ पर प्रिंट जो होगा आपके आपके पैन कार्ड पे जो प्रिंट होगा ना, वो किसका कराना चाहते हो, फादर का या मदर का, तो आप जिसको भी करना चाहो कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट्स की आपको डिटेल देनी है। भाई आप यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट सबमिट आज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी के लिए कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं। यहाँ पर आप पहले पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखो उससे पहले यहाँ पर ये करेक्शन इन नेम इस वाले पे टिक लगाना है आपको। करेक्शन इन नेम, चेंज इन नेम नहीं, करेक्शन इन नेम पे। अब यहाँ पर देखो मैं आइडेंटिटी प्रूफ में मैं भाई यहाँ पर अभी दूंगा आधार कार्ड, काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो आपको देना वो दे दीजिएगा। डॉक्यूमेंट सबमिट फादर्स नेम प्रूफ, अब भाई फादर नेम प्रूफ कौन सा है, यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं अपना। डॉक्यूमेंट सबमिट अस एंड मदर्स नेम प्रूफ, अब भाई इसमें आपको देखो कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ये वाला ऑप्शन है, अगर इसमें मदर का नेम होता है तो भाई आप ये करना चाहो तो ये कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी राशन कार्ड में भी होता है तो आप वो कर सकते हैं अगर आपके पास हो। डॉक्यूमेंट सबमिट प्रूफ एड्रेस के लिए आप यहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो और भी काफी सारे ऑप्शन है, वो उनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आओगे डॉक्यूमेंट सबमिट आज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब इसके लिए आप क्या दे सकते हैं भाई, वोटर आईडी कार्ड का भी ऑप्शन आ जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस का भी है, मैरिज सर्टिफिकेट का भी है, पासपोर्ट का भी है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो मैं यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को चूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर भाई वोटर आईडी कार्ड के साथ चलूंगा। हम यहाँ पर नीचे
उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट आज प्रूफ ऑन पेन। अब भाई कॉपी ऑन पैन कार्ड, कॉपी ऑन पेन अलॉटमेंट और कॉपी टू एफआईआर। तो भाई हम यहाँ पर कॉपी टू पैन कार्ड की हमने यहाँ पर कॉपी दे दी है। मेक पेमेंट पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ तक काम कर लेते हैं, अब हमें इसके अंदर पेमेंट करनी है अपनी। यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इसको रिडायरेक्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पर इसकी पेमेंट करनी है। उससे यहाँ पर देखो, अब जैसा हम यहाँ पर आते हैं, अब हमें क्या करना है, 106.9 रुपये, यानी कि इतनी पेमेंट हमें यहाँ पर करनी है। मोबाइल नंबर हमें देना है इसके अंदर, ईमेल आईडी देनी है और यहाँ पर क्लिक करके कंफर्म पेमेंट पर हमें क्लिक कर देना है। पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पर टिक लगा देते हो तो आपको ये नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर जैसे ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पर, आपको यहाँ पर पेमेंट वगैरह डालनी है। तो यहाँ तक का काम आपका हो गया। यहाँ पर आप डाल दीजिएगा भाई अपना मोबाइल नंबर वगैरह, सारी चीज़ें आप सही से डाल दीजिएगा। अब जैसा आप ये काम यहाँ पर कर लेते हो तो भाई आपको आना है नेक्स्ट पर। ठीक है, तो यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर चलेंगे भाई नेक्स्ट पेज पर, और जीमेल आईडी जो आप दोगे ना भाई, वो दीजिएगा जो आपके एक्टिव होगी। क्योंकि आपको फ्यूचर में अगर कभी अपना पैन कार्ड डाउनलोड करने की जरूरत पड़ गई, तब आप यहाँ पर जीमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप एक्टिव जीमेल आईडी दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो पेमेंट मेथड कहाँ पे मिल जाते हैं, जो भी आपको आपके हिसाब से बेहतर लगे वो पेमेंट मेथड यहाँ पर से चूज करके पेमेंट कर दीजिएगा। यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, भीम है, वॉलेट है, काफी सारे ऑप्शन है। जैसे आप यूपीआई पर क्लिक करोगे, शो क्यूआर कोड का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो, आपको जो भी पेमेंट मेथड चूज करना, फोन पे, पेटीएम, उस पर जाइएगा और ये क्यूआर कोड आप ऐड कीजिएगा। जैसे आप इसको ऐड करते हो, पेमेंट सारी आपके यहाँ पर आ जाएगी और ये पेमेंट सक्सेसफुली आपकी हो जाती है। यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब हमें भाई ये नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं और हम देखते हैं जो हमने पेमेंट किया वो सक्सेसफुली हो चुकी है नहीं हो चुकी है। तो हम यहाँ पर आते हैं और इसको अब बैक करते हैं, देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर ये रीडायरेक्ट कर दिया है हमें इसी पेज पर। यहाँ पर देखो, अब आधार मैच यूजिंग डेमोग्राफिक डिटेल। अब यहाँ पर आपको वो डिटेल डालनी है जो आपका आधार कार्ड में, मतलब आपका फुल एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में होगा ना, वो एड्रेस आप यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं इसको। अब आपको सबसे पहले तो ऊपर क्लिक करना है एड्रेस कम्युनिकेशन वाले ऑप्शन पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है सेलेक्ट एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब भाई ये जो आपका यहाँ पर पैन कार्ड है, आप किस एड्रेस पर मंगाना चाहते हो, घर के पे या ऑफिस के पे। तो भाई हमने रेसिडेंट यहाँ पर डाला है। अब पूरा जो एड्रेस आप डालोगे ना, वो एड्रेस आपको वो ऐड करना है यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में है। पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, एरिया और भाई सारा का सारा। उसके बाद नीचे आओगे तो मोबाइल आईएसडी कोड। जैसा आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आना है, नीचे स्क्रॉल करना है और इंडिया का यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। और नीचे आप आओगे तो जैसे यहाँ पर ये 91, ऊपर भी टिक लगाते चलना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है और ये आईएसडी कोड और ये यहाँ पर एरिया एसडी कोड, ये लैंडलाइन नंबर ये छोड़ देना। नीचे आपको जीमेल आईडी डाल के नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी ये दोनों आपको यहाँ पर डाल देने हैं। अब इसके बाद आते हैं हम, तो भाई जैसे आप यहाँ तक काम कर लेते हो, अब यहाँ पर वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना नाम डालना है, यहाँ पर देखो। ठीक है, और दूसरे में आपको यहाँ पर सेल्फ कर देना है। उसके बाद नीचे आपको प्लेस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको अपने प्लेस डाल देनी है। यहाँ तक का जैसे आप काम कर लेते हो, अब यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स पहले सिलेक्ट किए थे ना अपलोड करने के लिए, अब उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो डॉक्यूमेंट्स अब आपको यहाँ पर डालना है। और नीचे आपको लिखा है ऑल, मतलब सारे के सारे जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे उन सब की एक फाइल बनाकर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिंगल फाइल में अपलोड करने हैं यहाँ पर सारे। और नीचे आपको अपना फोटो डालना है और उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर डालना है। ये काम आपको यहाँ पर करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिंगल फाइल बनानी है इसकी। अब सिंगल फाइल आप किस तरीके से बना सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक का आपको देख लेना है, जो जो भी आपने ना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बोला था उसके आपको अच्छे तरीके से फोटो खींच लेने हैं। और उसके बाद आपको क्रोम ब्राउजर में ही आना है और यहाँ पर आपको आना है आई लव पीडीएफ, ये वाली जो ऐप है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसको आपको ज्वाइन करना है।
अब जैसे आप यहाँ पर आते हो और आपने यहाँ पर अपनी जो भी आपने डॉक्यूमेंट लेते हैं उनको आपको टिक कर लेना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हो वो सारी फाइल यहाँ पर एक साथ आपकी आ जाती है। आधार कार्ड का और वोटर आईडी कार्ड का दोनों का आपको फ्रंट और बैक साइड के फोटो लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो सारे के सारे जो आपके ये ऑप्शन है वो सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का जैसे आप काम कर ले तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इतना काम करने के बाद तो उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट टू पीडीएफ का। जैसे आपके सारे के सारे यहाँ पर ऐड हो जाते हैं तो कन्वर्ट टू पीडीएफ वाला जो ऑप्शन मिल जाता है इस पर आपको क्लिक करना है और ये सारी की सारी एक ही फाइल में आपके ऐड हो जाएगी। डाउनलोड पीडीएफ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करोगे ये आपके पीडीएफ बनकर रेडी हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको वापस आना है यहाँ पर पैन कार्ड की वेबसाइट में और यहाँ पर आने के बाद ये वाले ऑप्शन के अंदर वो फाइल आपको डाल देनी है जो आपने अभी यहाँ पर बनाई थी। अब जैसे आप डाल दे तो नीचे आपको फोटो ऐड करना है और अपना सिग्नेचर यहाँ पर ऐड करना है। तो ये सारी चीजें आप जैसे ऐड कर लेते हो ना तो भाई आपका जो काम है यहाँ पर सारा खत्म हो चुका है। सबमिट आप कीजिएगा और ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आधार कार्ड की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आपको इसको सबमिट करना है। आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है अपना, उसके बाद आधार ओटीपी यहाँ पर है तो यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। ध्यान रखिएगा आधार कार्ड में आपको मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जैसे आप ओटीपी डाल देते हो नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, सबमिट आपको इसको कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हो तो आपका ये जो काम है सक्सेसफुली हो जाता है। इस तरीके का आपको यहाँ पर ना भाई ये पेज देखने को मिलेगा। अब आप इसको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहो तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके सारी डिटेल इसके अंदर ऐड हो जाएगी और उसके बाद आप इजी तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आपको विद इन 7 to 15 डेज का टाइम लेगा। ये जो आपने यहाँ पर अपनी जो जो भी चेंजेस यहाँ पर किए हैं वो चेंजेस होकर आपका नया पैन कार्ड आपके घर पर आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से करके आप यहाँ पर आसानी से अपने जो पैन कार्ड में जो भी डिटेल है जो भी आपको अपडेट करने हैं आप इस तरीके से करके अपने पैन कार्ड के अंदर अपडेट कर सकते हैं ईजिली तरीके से। तो भाई ये तो आज की वीडियो में जानकारी, मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी। और देखो यहाँ पर ये इस तरीके का यहाँ पर ये पीडीएफ में आ जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है और ये देख सकते हो सारी डिटेल के साथ यहाँ पर ये हमारे सामने आ जाता है। तो चलो मेरे भाई आज की वीडियो में इतना ही।